विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भी। आज हम जातक कथा में देखेंगे एक वाराणसी राज्य में एक नगर सेठ रहा करता था। करोड़पति सेठ था, मगर पंचशीलों का पालन करता था और दान देना उसका स्वभाव हुआ करता था। उसने अपने नगर में करीब 6 दानशालाएं बनवाई थी और हर रोज करीब लाखों का दान वो गरीबों में बांटा करता था, दिया करता था। दिन प्रतिदिन उसके दान की जो ख्याति है वो बढ़ने लगी, सभी और चर्चा होने लगी। बूढ़े, बच्चे, जवान सभी उसकी दान पारमिताओं की प्रशंसा करने लगे, मानो साक्षात दान पारमिता की मूर्ति ही बन गया था। धीरे धीरे उसकी बातें सभी और फैलने लगी, तो वाराणसी के राजा के पास में उसकी बातें फैली। तो राजा को जब पता चला कि कोई नगर सेठ है जो रोज लाखों का दान करता है, तो उसको डर हो गया कहीं जनता विरोध ना कर दे और उसे ही राजा ना बना दे। तो इसलिए उसने क्या किया कि उस नगर सेठ के पास में गया और कहता है, अरे भाई तुम क्यों इतना दान करते हो? तो कहता है, भाई अपनी मर्जी से स्वेच्छा से दान करता हूँ। तो कहता है, अगर तुम दान करना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लूंगा, और अगर तुम दान करना बंद कर दोगे तो मैं उस धन संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं लूंगा। मगर उस सेठ कहता है कि राजन, दान पारमिता को पूरा करना तो मेरे बुजुर्गों का, मेरे पूर्वजों का नियम है और मैं उसी पारमिता को पूरा करने के लिए लगा हूँ। आप अगर मेरा पूरी संपत्ति भी ले लोगे तो भी मैं दान पारमिता दान देना नहीं छोड़ूंगा। तो राजा के समझाने पे भी वो नगर सेठ नहीं मानता है। तो राजा क्या करता है, उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लेता है। अब उसके पास में एक भी पैसा नहीं होता है। अब वो नगर सेठ सोचता है, अब मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है, मैं कैसे याचकों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को दान दूं। तो उसके घर में एक हंसिया था, तो अपनी पत्नी से कहता है कि हंसिया ला करके दो। वो ला करके देती है। तो क्या करता है, वो सुबह हंसिया लेकर के जाता है जंगल में और वहां पे घास काटता है, और घास काट करके शाम को उस घास को ले जा करके बैठता है बेचने के लिए। मगर सारा दिन बैठे बैठे थक जाता है, बड़ी ही मुश्किल की घास बिकती है। और जब घास बिक जाती है तो मन में सोचता है कि मेरी घास बिक गई है, अब इसमें से आधा धन मैं दान कर सकूंगा और आधा धन से मैं गुजारा कर लूंगा करके। तो वो जब जैसे ही नगर में आता है तो सभी पहचान लेते हैं वही सेठ है करके। तो सभी याचक उसके पास में आते हैं, तो आधा धन उनको दान देता है और इस प्रकार से अपनी आजीविका करते रहता है। एक दिन क्या होता है, इसी प्रकार से जब वो घास काटने जाता है तो काफी मेहनत करने के बाद में काफी समय तक घास काट के बेचते रहने के कारण एक दिन वो चक्कर आकर के गिर जाता है। इसके बारे में राजा भी जांच करते रहता है, वो भी पता लगाता रहता है कि नगर सेठ क्या कर रहा है करके। तो राजा का जो सेवक था, सैनिक था, वो राजा को बताता है कि वो नगर सेठ जो गिर गया है करके। तो राजा उसको अपने पास में बुलवाता है और कहता है कि देखो, दान करने के कारण तुम्हारी कैसी दुर्दशा हो गई है। तो कहता है, राजन, मैं दान देना नहीं छोड़ूंगा। दान करना अच्छा कर्म होता है, पुण्य कर्म होता है। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, मगर मनुष्य जीवन मिल जाए तो उसके बाद में जो अच्छी प्रकार से आजीविका से कमा कर जो व्यक्ति दान देता है उसका महापुण्य होता है। मैं ऐसे दान कर्मों को नहीं त्याग सकता करके। तो राजा कहता है, किस लिए दान करते हो? क्या तुम्हें राजपाट चाहिए? क्या तुम राजा बनना चाहते हो? तो कहता है, राजा, तुमको किसने ये बता दिया कि मुझे तुम्हारा राजपाट चाहिए करके? मैं राजा नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं तो सर्वज्ञता प्राप्त करने के लिए ही दान देता हूँ। तो राजा उसकी बातों से प्रसन्न होता है, उसका सारा धन उसको वापस कर देता है। कहता है, ठीक है, अब से तुम्हारा सारा धन ले लो और दिन प्रतिदिन
तुम इसी प्रकार से दान करते रहना, तुम्हारे मार्ग में कोई बाधाएं क्रिएट नहीं करेगा। और इस प्रकार से नगर सेठ अपने पंचशीलों का पालन करने लगा, दान पुण्य करने लगा और अच्छे कर्मों को करते करते सुगति को प्राप्त हुआ। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में अच्छे अच्छे कुशल कुशल कर्मों को करते रहे, ताकि उसका जीवन, मनुष्य जीवन सफल हो सके। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।